और मम्मा नहीं है मेरे। और मैंने कोचिंग वगैरह नहीं करी 11 12 और 9 10th में भी मेरी कोचिंग नहीं थी। और कभी मुझे घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पढ़ने का टाइम। साथियों नमस्कार। आज हम जावरा की गांव की बेटी टमा राठौड़ से मिल रहे हैं। तो आपने एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो भी विक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी पूरे संभाग में आपने रसायन के सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम अचीवमेंट अपने नाम किया है। और आप जावरा की बेटी है, जावरा के ऊपरवाड़ा गांव में रहती हैं। तो आइए हम उनसे संवाद करते हैं। बधाई है सबसे पहले टमा जी आपको। क्या शुरुआत हुई आपकी शुरुआत की जो शिक्षा रही वहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी जो बेसिक क्लास है 5th तक की 10th तक की, वो आपने पढ़ाई कहाँ की और आप कहाँ के रहने वाली, अपना एक प्रारंभिक जीवन के बारे में हमको बताइए। जी, मेरा जीवन में सबसे पहले गांव से ही पढ़ाई करी मैंने। 9 10 12 तक 10th तक मेरा गांव में ही स्टडी हुई। उसके बाद मैंने 11 12 जीनियस पब्लिक हायर सेकेंडरी जावरा स्कूल से करी। और उसके बाद जब मेरा 12th के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। बीएससी और एमएससी मेरा इसी विद्यालय से, शासकीय महाविद्यालय भगत सिंह शासकीय विद्यालय जावरा से रहा मेरा बीएससी और एमएससी दोनों कंप्लीट। तो जैसे आपने गांव में पढ़ाई की तो वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे कैसे पढ़ाई करते थे आप? जो आज गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, तो बचपन से ही आप पढ़ाकू थे, घर वाले आप पे प्रेशर करते थे या खुद ही पढ़ाई कर लेते थे? मैं खुद ही पढ़ाई करती हूँ, सेल्फ स्टडी से करा मैंने। 12th और 10th में भी मेरा 85% रहा है। 10th में मैंने 9 10th मेरा गवर्नमेंट स्कूल से रहा। और जो मेरा 8th तक रहा वो मेरा प्राइवेट स्कूल से रहा था। तो जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ाते थे, उसके बाद सारी स्टडी घर आके पढ़ना, फिर रात में पढ़ाई करना, जैसे जैसे मुझे किताबों से मैंने ज़्यादा स्टडी करी है। और मैंने कोचिंग वगैरह नहीं करी 11 12 और 9 10th में भी मेरी कोचिंग नहीं थी। और मेरा यही था कि बस पढ़ना है। और कभी मुझे घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो रहा है, तुम्हारा वर्क कर लो। कभी घर वालों ने मुझे ये नहीं कहा। और हमेशा मैं पढ़ाई के थ्रू मेरा ऐसा रहा है कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है और आगे बढ़ना रहना है। तो इसलिए मैंने 11 12 9 10th अच्छे से स्टडी करा। यानी मम्मी पापा को या घर वालों को ये नहीं कि पढ़ाई करो नहीं, घर वालों ने मुझे यहाँ तक अभी तक मैंने एमएससी कंप्लीट करा है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तेरे को पढ़ना है, तेरी क्लासें है कि क्या है, पढ़ ले, 11th क्लास है, 12th क्लास है, बोर्ड की क्लासें है, ऐसा कभी नहीं कहा घर वालों ने कि पढ़ना ही है। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी रही हूँ। अच्छा, आपके फैमिली क्या, पापा वगैरह क्या करते हैं? फैमिली में कौन कौन है वो बताइए हम। मेरे पापा खेत वगैरह का काम करते हैं और पहले ड्राइविंग का काम करते थे, फिर अब खेती वगैरह का कामकाज है। और मम्मा नहीं है मेरे। और भैया है, दीदी की गवर्नमेंट जॉब है मेडिकल में, और भैया की भी पढ़ाई चल रही है। और छोटे वाला भाई डीएवी में है, वो एमटेक कर रहा है। बाकी हम सब लोग पढ़ाई से लगाव है हम चारों भाई बहन को। यानी पढ़ाकू फैमिली है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो आपने कभी सोचा था कि मैं ऐसा कोई अचीवमेंट्स लाऊं, गोल्ड मेडल, या ये कैसे हुआ, ये सपना कैसे साकार हुआ? जैसे मेरा 12th में 85 रहा था, 85 में मेरा 1 नंबर कम था, तो मुझे लैपटॉप नहीं मिल रहा था। फिर शिवराज सिंह ने, उन्होंने सीएम ने कहा कि 75 पे मिलेगा, तो मुझे बहुत रोना आया कि नहीं, मेरे को लेना ही है। और 1 नंबर आया कम, तो वैसे फिर मुझे 75 पे तो मिल गया। फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, पढ़ना है। और फिर मुझे यहाँ कॉलेज में जब एमएससी कर रही थी, तब मुझे सर वगैरह ने बताया कि गोल्ड मेडल रहता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, तो प्रावीण्य सूची में तुम्हारा नाम आएगा। वैसा मैंने सोचा ठीक है, अपन मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। मैंने ये सोचा था कि हाँ, मैं इतना तो करूँगी कि गोल्ड मेरिट लिस्ट में आ जाऊँगी। पर ये नहीं पता था कि मैं प्रथम ही आऊँगी, फर्स्ट पे रहूँगी। इस कारण मैंने जैसे जैसे स्टडी करती रही मैं, डेली टू डेली। यहाँ के पढ़ने के बाद फिर घर जाके काम करना, फिर पढ़ना लिखना, जैसे जैसे मेरा मैंने ये सोचा था कि एमएससी करूँगी तो अच्छे से करूँगी, तो फिर मैंने अच्छे से स्टडी करी उसके लिए। तो अभी ये जो अचीवमेंट्स हुआ, इसमें क्या मार्क्स आए हैं आपको और क्या रैंक रही है और किस तरह से गोल्ड मेडल मिला, वो बताइए। जी, मेरे एमएससी में चारों सेमेस्टर को मिला के मेरे 81.3% रहा है। अच्छा। हाँ, और चारों सेमेस्टर में मेरा 80 अबाव रहा है। ये पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट है? हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी लेवल का फर्स्ट है मेरा केमिस्ट्री से।
तो कैसे पता चला था आपको, सबसे पहले किसने बताया आपको? मैंने ही सर्च करा था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। हाँ। क्योंकि मैं मामा जी के यहाँ थी और मैंने 1-2 बार पहले सर्च करा था तो गोल्ड मतलब लिस्ट नहीं जारी हुई थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई करती हूँ, हो सकता है अप्रैल मार्च क्या पहले भी अब मार्च में हुआ था ये, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते देखते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च करा तो उसमें मैंने सारे देख लिया, फिर वहाँ पे लिखा था मेरा नाम और मेरा रोल नंबर, तब मैंने सोचा कि नहीं मेरा तो हो गया है गोल्ड मेरिट लिस्ट में। तो फिर मैंने पापा को कॉल करा कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप करा है। लकी ड्रॉ खुल गया मतलब। तो केमिस्ट्री आप पढ़े, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो एक साधारण सी भाषा में अगर देखें तो रसायन की क्या होता है, ये जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है? जैसे हम स्टडी तो करते हैं जो हमारे आसपास और लैब वगैरह में, तो उनको कह सकते हैं मतलब पदार्थ और उनके तत्वों की जो स्टडी करना, अध्ययन करना, वो हमारी एक केमिस्ट्री कहते हैं, मतलब रसायन विज्ञान कह सकते हैं उसको अपन। यानी जो भी एलिमेंट्स या जो भी हमारे आसपास रहते हैं आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसको जो है जांच करना, कि उसके अंदर क्या रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी लेना, वो चीज़ें केमिस्ट्री में आ सकती हैं। तो अब आपका एमएससी हो चुका है, कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे? एमएससी के दौरान आपने कितने घंटे पढ़ाई? तो जैसे कॉलेज में हम लोग आते थे तो 11 बजे के आसपास लेके कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। उसके बाद घर जाके 3 से 4 घंटे वहाँ हो जाते थे घर पे हमको पढ़ने के, तो कई भी 8 घंटे मान के चल सकते हैं, 8 घंटे में स्टडी करी है हमने। तो ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको किससे मिलता था, प्रेरणा किससे मिलती थी? कॉलेज में कैसा माहौल मिला आपको, उसके बारे में बताइए। मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने मतलब कॉलेज में ज़्यादा जो टीचर्स वगैरह है उनसे मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती थी कि नहीं बेटा पढ़ना है। सारे लेक्चर्स वगैरह हम लोग अटेंड करते थे, उसके बाद कुछ टाइम मिलता था तो हम यहीं पढ़ लेते थे। तो ज़्यादा मेरा यही है कि मैंने कॉलेज से ज़्यादा जो पढ़ा है लिखा है प्रोफेसर वगैरह उनसे ज़्यादा स्टडी करी है मैंने उन चीज़ों से। अच्छा, जावरा भगत सिंह कॉलेज में आप इतने लगभग मुझे लगता है 3 साल 4 साल तो हो गए आपको, तो यहाँ क्या कमी लगती है आपको? जावरा भगत सिंह कॉलेज में ऐसा कुछ लगता है कि लड़कियों के लिए ऐसा और होना चाहिए या ये होना चाहिए? आप टॉपर हैं यूनिवर्सिटी की। जी ऐसा तो नहीं कि कुछ सब सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं हैं। चलिए अच्छी बात है। और ऐसी कोई बात, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका क्या सपना है? मेरा प्रोफेसर का है, मुझे सबसे पहले CSR नेट क्लियर करना अच्छा। है और प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है, मतलब ये डिसाइड कर लिया आपने। चलिए अच्छी बात है, मतलब जावरा और कहीं भी एक जो है रसायन का एक प्रोफेसर और बढ़ जाएगा। तो रसायन में भी आपकी सब्जेक्ट अलग अलग होते होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे हमारा 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों में हमको डिफरेंट सब्जेक्ट मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमारा इनऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक अलग सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स रहता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड में हमको ये पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद जब थर्ड में आते हैं तो हमारे पॉलीमर, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटर, ये हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। और फोर्थ में आ जाते हैं तो फोर्थ में ऑर्गेनोसिंथेसिस है और सब्जेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं सब चीज़ों, मतलब चारों सेमेस्टर में हमने अलग अलग सब्जेक्ट, सारी तरफ की केमिस्ट्री से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे 10th के बाद में जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आती है तो कई युवा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वे कौन सा सब्जेक्ट लें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें? बहुत सारे बोलते हैं कि अपनी जो रुचि हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि 1-2 साल बाद रुचि कम होने लग जाती है। तो आपका क्या गाइडेंस है इस बारे में? जी मेरा तो ये रहा है कि मैंने मतलब मेरा 9th 12th 10th में मैं ना मैथ्स अच्छे से पढ़ती थी, तो मेरी रुचि थी कि मैं मैथ्स से पढ़ूँ, लेकिन फिर कुछ सिचुएशन के कारण मैं मैथ्स को फिर मुझे छोड़ना पड़ा, मैं मैथ्स नहीं कर पाई। फिर अगर अपन देखें कि किसी की रुचि अगर जिस चीज़ में पढ़ने की हो ना तो उसे वही करना चाहिए। फिर अगर अपन कुछ सिचुएशन के कारण अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उस चीज़ को फिर छोड़ देना चाहिए। तो हमें यही है कि जो अपनों को अच्छा लगे पहले वो करें। बहुत अच्छी बात है। और कोई आपके मन की बात जो आप कहना चाहते हो? ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, आपको सुनेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन मेहनत ज़रूर रंग लाती है, ये मैंने देखा है। क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं अब मुझे स्टडी नहीं हो पा रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, पर हमेशा घर वाले सपोर्ट करते थे कि नहीं पढ़ना है, मेहनत करेगी तो एक दिन रंग लाएगी, मेहनत करना है। इस तरह से मेरा तो यही कहना है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। बहुत अच्छी बात है।
तो ये हमारे जावरा की गांव की बेटी और जावरा कॉलेज से इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, हमारी छोटी बहन। तो हम आपको बधाई देते हैं एक बार और आप बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। साथियों, हमारे साथ केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर परिहार सर भी हैं, डॉक्टर परिहार सर हैं। हम उनसे भी जानते हैं। सर, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला है जावरा से और आप सभी यहाँ के स्टाफ हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा ये सब जब पता हमारे चला? लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे को यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल मिला है और ये रियली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, और स्पेशली जावरा महाविद्यालय और पूरे जावरा शहर के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी छोटे शहर के बच्चे को यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिलता है। और हमारी जो बच्ची है टमा राठौर, इसने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है इसने। तो आमतौर पे ये बच्चे अलग ही दिख जाते हैं इसे पढ़ने वाले, या आप लोगों को क्या लगता है जैसे इतने सारे बच्चे होते हैं उसमें जो टॉपर जाने वाले हैं वो क्या अलग ही दिख जाते हैं या क्या ये होता है? अलग तो नहीं दिख जाते हैं पर ये है कि बच्चों की लगन से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये ज़रूर अपने जीवन में कुछ आगे करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि ये जब क्लास में आती थी तो सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करना और लेक्चर्स के बाद में भी आकर अपने डाउट्स पूछना, सही। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, इसको पढ़ने की कितनी लगन है। और बस से, क्योंकि ये ऊपर वाड़ा में रहती, वहाँ से आना, बस से आना जाना करना, बच्चों को बारिश के टाइम पे आना जाना करते हैं, बहुत परेशानी होती है। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, फिर भी बच्चे आते हैं बस वगैरह से, बहुत परेशान होने के बावजूद भी क्लास आके अटेंड करना और उसके बाद में पूरा समय कॉलेज में रुकना, अपने डाउट सॉल्व करवाना, फिर घर जाके फिर घर के काम करना और साथ में पढ़ना। हाँ, तो ये सब मेहनत देख के हमें लगता है कि ये बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जावरा का जो भगत सिंह कॉलेज का जो ये रसायन विभाग है, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर इतनी और व्यवस्था है, इतना सुविधा दे देना चाहिए यहाँ पे कि और बच्चे इस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल करते रहें और टमा और पूरे स्टाफ का जो है उनको मोटिवेशन मिले। आप सभी को भी बधाई कि जावरा से ही एक अचीवमेंट्स मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।